Good morning, student. Today I am Basir Khan from Suraj School, Rewadi, EGT Accountancy. Yes, dear student, today we are discussing Chapter 6, Dissolution of Partnership Firm from class 12th. Yes, dear student, today we are discussing the basic concept of realization account. Yes, dear students, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, चैप्टर आज अपना 6 रहेगा बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अपना जो बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था बेटा, मीनिंग का बात किया था डिसोल्यूशन का, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट और विदाउट हेल्प ऑफ कोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेटा, वो आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे बेटा अकाउंट को हम लोग सेटल कैसे करते हैं। तो बेटा आई थिंक आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सारे बच्चे दोबारा फिर बेटा ध्यान से सुन लीजिए बेटा। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन पे बेटा बिजनेस के अंदर जो भी एसेट होती हैं सभी एसेट को सोल्ड किया जाता है। जो भी एसेट होती है बेटा उन सभी एसेट को सोल्ड किया जाता है। और जो भी फंड हमारे पास आता है बेटा, उस फंड से हम क्या करते हैं बेटा, पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट का एक ऑर्डर होता है बेटा, पेमेंट का एक ऑर्डर होता है। जो ऑर्डर क्या है बेटा, वो आप सारे बच्चे एक बार यहाँ पे चेक कर लें बेटा। सबसे पहले बेटा जो भी बिजनेस के अंदर लॉस होते हैं बेटा, उन लॉस को हम लोगों ने बेटा अपने प्रॉफिट से सेटल करना है। उसके बाद भी अगर डेफिशिएंसी रहती है तो कैपिटल से पेड करना है। तो बेटा सबसे पहले बिजनेस में जो लॉस होता है बेटा, उसको हम कहाँ से पेड करते हैं, बिजनेस में अगर प्रॉफिट है वहां से। अदरवाइज पार्टनर की जो कैपिटल होती है बेटा, पार्टनर की जो कैपिटल होती है वहां से हम लोग बेटा क्या करते हैं, पेड करते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो पेमेंट करने का हमारा बेटा एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। वो ऑर्डर क्या है वो देख ले सारे बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो भी एसेट सोल्ड करके अपने पास बेटा फंड आएगा, उस फंड से पेमेंट आपने कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पेमेंट करेंगे बेटा थर्ड पार्टी की करेंगे। यस डियर स्टूडेंट, ये ऑर्डर है बेटा, सीक्वेंस है, ध्यान रखें बेटा। सबसे पहले थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटी है बेटा आपने उसकी पेमेंट करनी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का क्या मतलब बेटा, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे बेटा एक्सेप्ट देन पार्टनर, पार्टनर के अलावा कोई भी लाइबिलिटी। जैसे बेटा मान लो यहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पार्टनर है। अब मान लो एक्स ने अपनी वाइफ से लोन लिया हुआ है, वाइफ से लोन लिया हुआ है एक्स ने। वाई ने जो है बेटा अपने किससे लिया हुआ है, फादर से लिया हुआ है। तो ये सारे के सारे थर्ड पार्टी है बेटा, यानी पार्टनर के अलावा कोई भी बेटा लोन है, कोई भी लायबिलिटी, वो थर्ड पार्टी है। तो जब भी हमारे पास फंड आएगा एसेट को सोल्ड करने, सबसे पहले हमने बेटा थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है उसकी आपने पेमेंट करनी। उसके बाद आपने किस करने बेटा, पार्टनर का जो लोन होता है, पार्टनर्स लोन, पार्टनर का जो पर्सनल लोन होगा बेटा आपका, जो पार्टनर ने बेटा बिजनेस को दिया हुआ है उसका पेमेंट आपने करना है। देन अगर कोई अमाउंट आपके पास बचता है तो वो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एक बार सीक्वेंस फिर से रिपीट करता हूं बेटा, जब भी एसेट सोल्ड करते हैं जो पैसा अपने पास आएगा बेटा, सबसे पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी। थर्ड पार्टी मीन्स बेटा अदर देन पार्टनर बेटा, जैसे पार्टनर की वाइफ है, फादर है, सिस्टर है, कोई भी है बेटा, वो थर्ड पार्टी हमारे बिजनेस के लिए। उसके बाद अगर अमाउंट बचता है हमारे पास तो हम पार्टनर के लोन का पेमेंट करते हैं, फिर जो अगर बचता है तो हम कैपिटल का पेमेंट करते हैं। तो ये बेटा सीक्वेंस है हमारे पास, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास, वो है बेटा पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। बेटा एक बार प्राइवेट डेब्ट और बेटा जो आपका फर्म का डेब्ट, इन दोनों में डिफरेंस एक बार आपको समझना जरूरी है। देखिए बेटा फर्म्स डेब्ट मीन्स बेटा ऑल पार्टनर्स आर लाइबल टू पे द लोन और पे द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। देखिए बेटा फर्म का जो आपका क्या है डेब्ट, इट मीन्स बेटा सभी पार्टनर उसके लिए लाइबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्म का डेब्ट हो गया बेटा। जैसे एक्स वाई जेड, इन तीनों का बेटा एक बिजनेस है और बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उस लोन के लिए बेटा सभी पार्टनर लाइबल है। तो ये तो हो गया आपका बेटा, कौन सा हो गया आपका, फर्म का डेब्ट। मान लो वाई पार्टनर ने पर्सनली कोई लोन लिया हुआ है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेटा, तो वो जो लोन होगा बेटा वो किसका लोन होगा, वो वाई का होगा, उसको हम बोलेंगे बेटा प्राइवेट डेब्ट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना बेटा, आप सुन लीजिए, आपको याद भी होगा बेटा, हमारी पार्टनरशिप में हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखिए बिजनेस के अंदर जो पार्टनरशिप बिजनेस है बेटा, इसमें सभी पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स फर्म्स, सॉरी बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स बेटा पार्टनर्स पर्सनल एसेट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। जो पार्टनर की पर्सनल एसेट होती है बेटा, उसका यूज भी हम कर सकते हैं फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है बेटा। तो आपने ये देखना बेटा, अगर हमारे बिजनेस में कोई भी लोन है बेटा, तो उस लोन की पेमेंट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करनी है। बचेगा तो हम क्या करेंगे बेटा, वो पार्टनर में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही बेटा, अगर पार्टनर का ने मान लो 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है और उसके पास एसेट जो है वो 150 की है, तो पहले पार्टनर की पर्सनल एसेट से बेटा पार्टनर का पर्सनल लोन पेड किया जाएगा 1 लाख। जो 50,000 बचेगा उसका यूज हम बिजनेस में कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है बेटा, फर्म के डेप्ट में और पार्टनर के डेप्ट में क्या डिफरेंस क्या बेटा, यही बात है। फर्म में सभी पूरे पार्टनर बेटा लाइबल हैं पे करने के लिए, लेकिन जो बेटा पर्सनल है उसमें बेटा वो पर्सनली पार्टनर ही लाइबल है उसको पे करने के लिए। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यस डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा और जो आपके चैप्टर का कंक्लूजन है, वो सारा आज आपने बेटा इसी में देखना है, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यस डियर स्टूडेंट, तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सारे बच्चे, बेटा अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस में बेटा यहाँ देख लीजिए, सीक्वेंस में वन बाय वन आपने यहाँ पे 4 अकाउंट प्रिपेयर करने बेटा। सीक्वेंस में होंगे बेटा, 1 नंबर पे जो बता दिया वो 1 ही नंबर पे होगा, और जो 4 नंबर पे वो 4 ही नंबर पे होगा। ये नहीं है कि 4 वाला 2 पे बना दिया, नहीं, सीक्वेंस में बेटा, ऑर्डर में। चलिए सबसे पहले हम लोग बेटा अकाउंटिंग प्रोसीजर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, यस यस फ्रेंड। रियलाइजेशन क्या है मेरे बच्चों, एक बार आप सारे बच्चे सुन लीजिए बेटा। रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू नो द प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो फर्म के बेटा बंद होने पर, डिजोल्व होने पर क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्या करने के लिए कि बेटा बिजनेस के बंद करने पर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये चेक करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। देन आफ्टर बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा पार्टनर का लोन अकाउंट, यस यस फ्रेंड, पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद हम पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, लोन के बाद आपने बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में आपने बनाना बेटा क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट। ये 4 अकाउंट है बेटा अकाउंटिंग प्रोसीजर में, इसी सीक्वेंस में आपने प्रिपेयर करने। अब हम 1 बाय 1 करके बेटा सीखेंगे। आज सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि ये अकाउंट आपने कैसे बनाना है। तो चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ बेटा एक बार। यहाँ पे आप सब बच्चों ने आज एंट्रियां सीखनी है, जर्नल एंट्री जो है वो सीखनी है, ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी हो जाए। चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले देखिए मेरे बच्चों, आपको क्या गिवन होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होता है। सभी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगा, और बैलेंस शीट गिवन नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा तो हम बना लेंगे, सीधी सी बात है बेटा। लेकिन सबसे पहले आपको बैलेंस शीट गिवन होगा। ये मिलेगा आपको डिसोल्यूशन की डेट का, ये एसेट साइड है हमारे पास और ये हमारी लायबिलिटी साइड है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको जो है बेटा बैलेंस शीट गिवन होगी, और नहीं गिवन होगी तो हम बना लेंगे। ये टॉपिक आएगा बीच में, नहीं होगी तो क्या करेंगे, बना लेंगे। लेकिन पहले आपको गिवन होगी। अब गिवन होगी तो आप क्या करेंगे, देखिए बेटा इधर एसेट साइड में आपके पास कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, डेटर हो सकता है, प्लांट एंड मशीन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके पास बेटा गुडविल हो सकता है, आपके पास फर्नीचर हो सकता है,
मोटर कार हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारी एसेट है। लाइबिलिटी में आपके पास बेटा क्रेडिटर हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, आपके पास बैंक लोन हो सकता है, आपके पास बैंक लोन के अलावा बेटा कैपिटल हो सकता है, जिसमें पार्टनर मान लो एक्स वाई हैं, ठीक है बेटा। आपके पास जर्नल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। तो ये आपके पास लायबिलिटी होगा बेटा। अब मेरी बातें ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे बेटा कि आपको बैलेंस शीट गिवन होने पे आपने करना क्या है। चलिए बेटा अकाउंटिंग प्रोसीजर आज हम बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों, आपने क्या करना है, इसी बैलेंस शीट की हेल्प से आपने जो है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यस डियर स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट जो है आपने प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए एंट्री भी बताऊंगा और साथ साथ अकाउंट भी बताऊंगा कैसे आपने बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों, आपने करना क्या है, इस बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं एक बैलेंस और ले लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। चलिए बेटा, इस बैलेंस शीट में कैश और बैंक, कैश बैंक और फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस मतलब बेटा यहाँ पे जैसे P&L अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये होती है फिक्टिटियस एसेट। इन एसेट को छोड़ के एक्सेप्ट देन कैश बैंक एंड ऑल फिक्टिटियस एसेट। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बेटा, फिक्टिटियस मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस, ये फिक्टिटियस एसेट होती है। नाम की एसेट होती है बेटा, नॉमिनल एसेट भी बोलते हैं इनको। तो इनसे बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमने बैलेंस शीट में इसको दिखाना होता है। तो इसको बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट। इनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, इनको बेचा नहीं जा सकता। तो याद रखिए बेटा, कैश बैंक और फिक्टिटियस एसेट को छोड़ के एक्सेप्ट देन कैश एट बैंक एंड फिक्टिटियस एसेट, ऑल एसेट, जो रिमेनिंग एसेट बची हुई है बेटा सारी, ये सारी की सारी आपने क्या करनी है, बंद करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने इनको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए मेरे बच्चों एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। क्लोज करने के लिए आप इनको क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, देखिए बेटा, टू क्लोज द ऑल एसेट, ऑल एसेट एक्सेप्ट देन कैश बैंक एंड नॉमिनल एसेट। नॉमिनल मतलब वही है बेटा P&L एडवर्टीजमेंट। इन एसेट को छोड़ के बाकी सभी एसेट को क्लोज करना। क्लोज करने के लिए एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्लोज करने बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, बता दिया था बेटा, कैश बैंक और नॉमिनल एसेट। क्यों छोड़ा जाता है बेटा इनको, देखिए नॉमिनल से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कैश बैंक ऑलरेडी बेटा आपकी सेल हो चुकी है, ये तो कैश में ही है, और इन सारे एसेट को बंद भी हम बेटा बेचने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा ऑलरेडी बेटा कैश में कन्वर्टेड है, इसलिए याद रखिए कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सभी एसेट को रियलाइजेशन के डेबिट में लाना। तो रियलाइजेशन डेबिट टू ऑल एसेट, तो यहाँ पे ले आएंगे बेटा टू ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक, कैश बैंक के अलावा। इधर आ जाएंगे मेरे बच्चों। उसके बाद क्या करना है बेटा, देख लीजिए सारे बच्चे, ये तो हमने सारी एसेट जो है वो बेटा ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पे बेटा एक तो कैश और बैंक का बैलेंस बचा, दूसरा फिक्टिटियस एसेट बची। तो सर इनका क्या होगा, एक बार सुन ले बच्चे ध्यान से बेटा। जितनी भी फिक्टिटियस एसेट हैं हमारे पास बेटा, इन सभी को लॉस मानते हुए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लेके आना है। इन सारी एसेट को, फिक्टिटियस एसेट को, लॉस होती है बेटा ये, लॉस को पार्टनर के डेबिट में लाना। तो एंट्री क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या करंट भी कर सकते हैं अगर फिक्स कैपिटल हुई तो, करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और टू प्रॉफिट एंड लॉस। इन सभी को बेटा आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है कैपिटल अकाउंट।
तो ये एंट्री आपने इसके लिए बनानी। अब बचा हमारे पास कैश और बैंक। सर इसका क्या करेंगे बेटा? इसके लिए लास्ट में मैंने आपको सीक्वेंस बताया, कैश बैंक अकाउंट बनेगा, वहां पर ये बैलेंस जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तो हो गई बेटा हमारी एसेट साइड की बात, ये तो सिर्फ एसेट को क्लोज करने की बात हुई। अब आगे क्या करना है एसेट का? अब आगे एसेट को सोल्ड करेंगे बेटा। एसेट को आगे हमने क्या करना है? सोल्ड करना है। तो सोल्ड करने के लिए फॉर सेलिंग एसेट, अब इन एसेट को हमने लिस्ट बना के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर लिया। अब इनको एक एक करके हमने बेटा सोल्ड करना है। तो सोल्ड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? याद रख के सारे बच्चे, सेल करेंगे तो या तो कैश आएगा या बैंक आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और बेटा सेल करने के लिए टू रियलाइजेशन, इनकम हो रही है हमारी बेटा, यहाँ पे एसेट को सोल्ड करेंगे, इनकम हो रही है, इनकम के लिए बेटा नॉमिनल अकाउंट है, ये क्रेडिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री आपने बनानी है एसेट को सोल्ड करने के लिए। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर कोई एसेट बेटा हम सेल ना करें और कोई पार्टनर कह दे कि मुझे चाहिए, जैसे बेटा ABC पार्टनर है और B कहता है मुझे फर्नीचर चाहिए, B कहता है मुझे तो फर्नीचर लेना है भाई, मैं अपने घर ले जाऊंगा, आपको नहीं बेचना है, मार्केट में नहीं बेचना है। तो इफ एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, अगर कोई भी एसेट जो है उसको पार्टनर टेक ओवर कर लेता है बेटा, तो एंट्री क्या बनाएंगे? तो एंट्री हम बनाएंगे बेटा, देखिए बेचा था तो कैश या बैंक आया था, अब पार्टनर बी ने लिया तो बी आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपने क्या करना है मेरे बच्चों? टू रियलाइजेशन। ये भी एक तरीके से रियलाइज हो रही है बेटा, बेची जा रही है, ये डिफरेंस इतना, वहां पे कैश में, यहाँ पे पार्टनर लिया, तो ये एंट्री आपने बनानी। एक छोटा सा बेटा आपको कंफ्यूजन और मैं जो है दूर कर देता हूँ, इधर देखो, अगर एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है, ये चैप्टर डिजोल्यूशन का है मेरे बच्चों, यहाँ पर एक बात अपने माइंड में सेट कर लेंगे सारे बच्चे, जैसे बाकी एसेट यहाँ पे आई थी, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन इसको आपने बेटा ट्रांसफर करना, राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, गुडविल को बाकी एसेट की तरह ही ट्रीट करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने ऑल एसेट में लेके आई थी, यहाँ पर ही वो डेबिट में आ जाएगी। दूसरी बात बेटा, ये तो हमने एसेट को सोल्ड करने की, या कोई पार्टनर एसेट लेता उसकी एंट्री बना दी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके माइंड में सेट कर लें, कोई भी एसेट बेटा जिसकी सेलिंग के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। मान लो बेटा गुडविल को सोल्ड करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन है बेटा, तो आप गुडविल को सोल्ड नहीं करेंगे गुडविल को सोल्ड, इसका मतलब हमारी गुडविल सोल्ड नहीं हुई, लेकिन ट्रांसफर जरूर होगी डेबिट साइड में। तो ये तो सारी कहानी थी बेटा एसेट की। अब चलते हैं लायबिलिटी के ऊपर। चलिए मेरे बच्चों, अब चलते हैं बेटा लायबिलिटी अकाउंट के क्लोज करने पे। फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करने के लिए बेटा क्या एंट्री बनाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो एक बार, लायबिलिटी जो होती है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। आपने क्या करना है? ओनली थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है बेटा उन्हीं को क्लोज करना है। तो क्रेडिट है तो बंद करने के लिए डेबिट करेंगे। थर्ड पार्टी में क्या कहता है, मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं। थर्ड पार्टी में जैसे बेटा आपका क्रेडिटर है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आपका बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी थर्ड पार्टी। मिस्टर जैसे ABC पार्टनर है तो मिसिज ए लोन है, ठीक है बेटा, पत्नियों से लोन ले रखा है बेटा, ये आपका थर्ड पार्टी। इन सभी को आपने थर्ड पार्टी नाम देना है और ये सारी बेटा डेबिट हो जाए। क्लोज करने की बात कर रहा हूँ बेटा, बैलेंस क्रेडिट होता है, बंद करने के लिए डेबिट। और कहाँ बंद होंगी? रियलाइजेशन में होंगी बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे आपने इनको क्लोज कर देना। तो सारी लायबिलिटी डेबिट हो गई आपकी और रियलाइजेशन आपका क्रेडिट हो गया। अब देखते हैं बेटा लायबिलिटी साइड में तीन चीजें और है बेटा। देखिए एक तो ये हो गया आपका, सेकंड आपके होते हैं बेटा अकुमुलेटेड प्रॉफिट बेटा, जैसे जर्नल रिजर्व हो गया, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ठीक है बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया। तो ये सारे के सारे बेटा आपने जो पहले चैप्टर में किया वही ट्रीटमेंट, इन सबको बेटा पार्टनर के क्रेडिट में डाल देंगे, कोई इनके ऊपर क्लेम नहीं हुआ तो।
चलिए इसका भी ट्रीटमेंट स्पेशल है वो करेंगे हम लोग, बस इतना याद रखना है, ये सारे बेटा कैपिटल में क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों, एक चीज और बची हुई है, क्या बेटा, कैपिटल और बचा सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, तो कैपिटल तो बेटा कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे बच्चों जैसे ये लायबिलिटी हम लोगों ने रिलायंस के क्रेडिट में डाली थी, अब लायबिलिटी का आपने पेमेंट करना है बेटा। पेमेंट करने के लिए बेटा आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, गिवन होंगे क्वेश्चन में। ऑप्शन का मतलब ये नहीं हमारी मर्जी, नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर बेटा मान लीजिए किसी भी लायबिलिटी का आप पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे देखिए बेटा, एट द टाइम पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, बेटा लायबिलिटी का पेमेंट करने पे क्या एंट्री बनाएंगे, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हम लोगों के लिए तो लॉस है बेटा, और लॉस के केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन आपने क्या करना है, डेबिट करना है, और टू करना है बेटा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ये पेमेंट की एंट्री होगी। उसके बाद अगर मान लो मेरे बच्चों लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर करता है, इफ लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी का पेमेंट करता है, जैसे बेटा बी जो है वो मिसिस बी का लोन पेड करता है, तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटा, लायबिलिटी है मिसिस बी हमारे लिए लॉस है, तो एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए बेटा लायबिलिटी का पेमेंट करने पर रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और कोई पार्टनर पेमेंट कर दे तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, टू जैसे बी है तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री लायबिलिटी की पेमेंट पे आपने बनानी। तो इस तरीके से बेटा ये सारी एंट्रियां आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है। जैसे आपने देखा अभी यहाँ पर हमने लायबिलिटी को बंद किया तो एंट्री क्या बनाता बेटा, सभी लायबिलिटी को आपने डेबिट किया, रिलेशन को क्रेडिट, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड में लेके आना है बाई ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी आपकी इधर आ जाएंगी। फिर जैसे आपने यहाँ देखा था बेटा एसेट को सोल्ड करने पर एंट्री क्या बनी थी, कैश या बैंक डेबिट रिलेशन, तो बाय बैंक बेटा ये बेचने की एंट्री आ गई। उसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट किया तो एंट्री क्या बनाई थी आपने, लायबिलिटी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक। अब मेरे बच्चों करना क्या आपने, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, डेबिट का टोटल करना है। क्रेडिट का मतलब अगर इनकम ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और डेबिट ज्यादा है तो बेटा आपको लॉस हो जाएगा। सेम बेटा नॉमिनल अकाउंट हो, इस तरीके से आपने रियलाइजेशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं बेटा, ये प्रोसीजर तो मैंने बता दिया, अब आगे हम जो है बढ़ लेते हैं। एक बार आगे हमने इसमें क्या सीखना है, एक बार बेटा आप सारे बच्चे जो है फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाए बेटा, सारे बच्चे फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाए, पेज नंबर है 6.6। चलिए बेटा सीक्वेंस में करते चलेंगे बेटा हम लोग, 6.6 पेज नंबर पे आए सारे बच्चे। Lavanya and Priya were partner sharing profit in the ratio of 2:1. Pass journal entry for the following transaction at the time of dissolution of firm. डिजोल्यूशन के टाइम आपको क्या करना है बेटा, ये एंट्रियां जो है ये बना के आपने दिखानी है। तो चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला केस है वो क्या कहता है, देखिए बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड 150 इन द बैलेंस शीट एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बेटा बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ पहले केस में, और कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने क्या करना है, एंट्रियां बना के आपने दिखानी है। चलिए बेटा बहुत ही सिंपल है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो ये अकुमुलेटेड प्रॉफिट इसको बांट देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, ये दो पार्टनर है हमारे पास, टू ये लवन्या और टू प्रिया, बेटा इन दोनों में आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 150 को बेटा रेशो आपका गिवन है 2:1, तो ये हो जाएगा 1 लाख और यहाँ पे हो जाएगा 50,000। ये पहला केस है बेटा, सिंपल है। अब चलते हैं सेकंड केस पे। ये कह रहा है बेटा सेकंड केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो 150 है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी क्लेम जो है वो है बेटा 90,000। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास जितना रिजर्व का अमाउंट है उसमें से क्लेम कितना है, 90,000 है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट हो गया, देखिए बेटा, तो मेरे बच्चों याद रखना जितना रिजर्व हमारे पास है
उसमें से क्लेम के इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल के आपने रियलाइजेशन में डालनी। तो ये देखिए मेरे बच्चों, एंट्री क्या बनाओगे यहाँ पे, पहली एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है मेरे बच्चों, क्लेम देखना है, रिजर्व नहीं देखना है। 90 है सर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपके पास बेटा 90 है। क्लेम की इक्विवेलेंट बात कर रहा हूं बेटा, तो आपने इसमें से 90 निकाल लेना है। या फिर यूं कहें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 150, आपके पास कितना है 150 है। और टू बेटा इसमें से जितनी लाइबिलिटी है ना वो आपने कहाँ डालनी है, रियलाइजेशन में डालनी है। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन आपकी लाइबिलिटी कितनी मेरे बच्चों 90 की है। चलिए बेटा ये डाल दी हमने 90 की लाइबिलिटी। अब 150 में से 90 तो लाइबिलिटी है बेटा हमारी, बचा कितना 60, बचा किसका, ये पार्टनर का है। टू ये हमने लवन्या और टू प्रिया, इन दोनों में बेटा 60,000 को वही 2 1 में क्या करना है, डिवाइड करना है। 40,000 और 20,000, ये तो सेम बन गई सर वही पहले जो बनाते थे। हाँ बेटा, अब मेरे बच्चों जितनी भी लाइबिलिटी है हमारे पास, अब उस लाइबिलिटी का आपने पेमेंट करना है। तो पेमेंट की एंट्री जरूर दिखानी है आपने। एंट्री क्या बनाओगे, पेमेंट करेंगे तो लॉस है, लॉस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपने करना है बैंक। ये सेकंड केस बेटा खत्म हो गया। कितनी पेमेंट करनी है सर, 90 की करनी। थर्ड केस जरूर देख के बच्चे ध्यान से एक बार बेटा, इसमें क्या है, थर्ड में कह रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है हमारे पास 150 और क्लेम भी हमारे पास 150 है बेटा, क्लेम भी 150 है। चलिए बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, पूरा का पूरा रियलाइजेशन में ले जाएंगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन में चला जाएगा आपका, कितना जाएगा बेटा 150 जाएगा। अब पेमेंट देखिए, लायबिलिटी 150 के तो पेमेंट भी इतनी ही करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट आपने करके दिखानी बेटा यहाँ पे 150। नेक्स्ट केस की बात करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट केस में केस नंबर 4 में देखिए बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो हमारे पास 150 है, जबकि क्लेम हमारे पास है 2 लाख। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही जितना है ना बेटा वो सारा रियलाइजेशन में ले जाओ। WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में जाएगा बेटा 150। अब लाइबिलिटी कितनी, हमें पेड कितनी करनी, 2 लाख। तो बेटा 2 लाख का लॉस हो गया हमारे लिए। अब इसकी एंट्री बनानी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मेरे बच्चों बैंक अकाउंट। बैंक में हमने पेमेंट बेटा 2 लाख का ही करना। तो ये है बेटा हमारा एक लास्ट केस और बचता है इसमें। इसमें कह रहा है बेटा देर सॉरी बेटा, देर वाज नो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है ही नहीं, लेकिन लाइबिलिटी है बस 40,000 की क्लेम की। तो सिंपल एक क्लेम की पेमेंट की एंट्री बनाएंगे बेटा, लॉस हो जाएगा रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक।